ओम शांति। ओम शांति। सभी ओम को ओम शांति। शांति एंड गुड इवनिंग। तो जैसा कि आज हम सबने डिसाइड किया कि हमारे साथ एक बहुत स्पेशल गेस्ट है, जो कि बहुत समय से रूहानी मौज टीम में सेवा दे रहे हैं और 16 ईयर से ज्ञान में है। 3.5 साल हुए उनको समर्पित हुए सेंटर पर। और आई थिंक कॉर्पोरेट वर्ल्ड से भी है। तो हम सबसे पहले सभी बहुत दिल से नेहा सिस्टर का बहुत सारा वेलकम करेंगे। वेरी वार्म वेलकम सिस्टर। वी आर हैप्पी टू सी यू। फाइनली वी आर डूइंग दिस सेशन विद यू। दिस इज लाइव सेशन। और नेहा सिस्टर की हम लाइव स्टोरी सुनेंगे और कितनी सारी हम इंस्पिरेशन लेंगे उनसे, है ना। तो वेरी वार्म वेलकम सिस्टर। और सबसे पहले थैंक यू प्यारे बाबा का हम सबको मिलाने के लिए, है ना। उन्हें कभी नहीं भूलना चाहिए। वही एक धागा है जिनकी वजह से हम मिले हैं यहाँ पर। तो थैंक यू बाबा का। तो सिस्टर ओवर टू यू। आप पहले अपना इंट्रोडक्शन दीजिएगा। ओम शांति। सो ओम शांति। थैंक यू। सब सबसे पहले दीदी सिस्टर का, आई रिमेम्बर सिस्टर ने बहुत फ्यू मंथ्स पहले हमें ये कहा था, और जब कहा था मुझे लगा था आई एम वेरी कंफर्टेबल टेकिंग इंटरव्यूज, आस्किंग क्वेश्चंस, तो मुझसे वो आप कितना भी करवा लो तो वो मुझे बहुत इजी लगता है। पर मैंने तो ऐसे कभी सोचा नहीं था, बिकॉज आई डेंट फाइंड माई सेल्फ दैट आई एम इन दैट स्टेज कि मुझे मेरी एक्सपीरियंस से। तो जब निधि सिस्टर ने कहा तो मैंने एकदम से रेजिस्ट किया, रेजिस्टेंस शो किया, नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, फिर मैं मनी मन सोचती रही कैसे भी ये टल जाए, और ऐसे ही हुआ, टलता ही रहा। ठीक है, हमें ट्रैवल करना पड़ गया, और फिर दीदी सिस्टर वाज नॉट अवेलेबल। आई वाज लाइक वेरी गुड, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। फिर एकदम से हमें ऐसे टचिंग हुआ कि ये भी देखिए, हाँ ही है। ठीक है, अगर यू नो बाबा किसी के भी थ्रू ये दिल कह रहे हैं, एंड इफ समवन वांट्स टू, तो व्हाई नॉट, है ना, व्हाई नॉट। तो बस फिर वही बाबा कहते हैं ना, हिम्मत का एक कदम बढ़ाओ। तो मैंने फिर दीदी सिस्टर को कहा, एंड शी वाज मोर देन हैप्पी। सो हियर वी आर, यहाँ हम आप सबके साथ हैं। ठीक है, मुझे लगभग, जैसे कि आप सबसे शेयर किया दीदी सिस्टर ने, इट्स ऑलमोस्ट मोर देन 15 years दैट आई हैव बीन, जैसे हमें हमें हमने कोर्स किया, हम इस जर्नी पर स्टार्ट हुए। ठीक है, वी स्टार्टेड दिस जर्नी, एंड and it's been a beautiful, not beautiful, beautiful in a way कि जितने भी ups and downs थे, now we see, तो अभी see as a very beautiful journey. And yes, I've been uh, into Brahma Kumaris from more than 15 years, और कोविड के बाद से हमारा पार्ट चेंज हुआ बिल्कुल ड्रामा में, और हमें बाबा ने एकदम, ठीक है, उठाकर अपने घर अपने पास रखा। घर तो वैसे बाबा के सारे ही अपने घर हैं, इट्स नॉट लाइक, बट हम और भी ज्यादा बाबा के और फैमिली के बहुत क्लोज आ गए। ठीक है, हमारे पाथ पे भी बहुत शिफ्ट आया, एंड या, और आई ऑल्सो बिलीव के हम यहाँ आने से पहले ऑनलाइन सेवाएं हमने शुरू की थी, तो मुझे ऐसे लगता है हमारा पार्ट में एक बहुत महत्वपूर्ण रोल जो प्ले करते हैं वो करते हैं जिनसे हम ऑनलाइन जुड़े हैं। ठीक है, बिकॉज उन्हीं के कारण मुझे लगता है कि हम ऑफलाइन सेवाओं के लिए भी आगे बढ़ सके। एंड ऐसा कभी भी नहीं हुआ जब हम सेंटर भी आए, या कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमने क्लास करवानी या कोर्स करवानी। इनफैक्ट ये बढ़ता ही गया, ये आगे ही बढ़ा है। जैसे बाबा के सेंटर्स आगे ही बढ़ते हैं, बाबा का सेंटर है, पीछे नहीं गया कभी।
So it's been a blessing. I would really see this. And yes, I was working since last year. ठीक है, जैसे कि आज ही हम अपनी सिस्टर से बात कर रहे थे, इतना ब्यूटीफुल ड्रामा है। ठीक है, हम लोग तो कहते हैं हम बस करते रहे, लेकिन जब बाबा की हम पे नजर होती है कुछ विशेष आत्माओं की, तो उनका विशेष तरह से पार ओपन होता है, जो हमें भी नहीं पता होता है। सो यस, लास्ट बिल्कुल। ईयर या वी पुट डाउन द पेपर्स एंड हियर वी आर, अब आपके सामने है। ठीक है, नाउ ओवर टू यू निधि सिस्टर, आपको जो भी पूछना है प्लीज, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच सिस्टर फॉर योर इंट्रोडक्शन। और आई एम श्योर बाबा आपसे बहुत अच्छे से सेवा करवा रहे हैं और करवाएंगे ही। आप बहुत स्पेशल इंस्ट्रूमेंट हो बाबा के, डेफिनेटली। तो सबसे पहले सिस्टर हम सब जानना चाहेंगे कि आप ज्ञान में कैसे आए, बिकॉज इट्स अ वेरी नॉर्मल लाइव सेशन, इट्स लाइक अ हार्ट टू हार्ट टॉक। तो हम सबसे पहले जानना यस, चाहेंगे कि आप इस ज्ञान में कैसे आए। श्योर, जी बिल्कुल। ठीक है, आई एक मिनट वाज सिस्टर, सभी लोग अगर कैमरा ऑन कर लेंगे तो इट विल बी ब्यूटीफुल कॉन्वर्जेशन, है ना? तो सभी कैमरा ऑन करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच या फॉर योर कोऑपरेशन। थैंक या सिस्टर कंटिन्यू। आई वाज इन माय कॉलेज। ठीक है, ठीक है, आई बिलोंग टू पंजाब। तो मैंने अपनी कॉलेज जो थी वो मैंने दिल्ली में की थी। ठीक है, पर्ल अकेडमी ऑफ फैशन। सो आई वाज इन माय थर्ड ईयर ऑफ कॉलेज, आई बिलीव। या ऑलमोस्ट इट्स बिन अ लॉन्ग, ये बात है 2007 2008 2008 टू बी वेरी प्रिसाइज। एंड अच्छा चल रहा था कॉलेज में। आई वाज डूइंग माय इंटर्नशिप एट दैट टाइम, मेरी इंटर्नशिप चल रही थी एंड आई वाज स्टेइंग इन साउथ दिल्ली। मैं साउथ दिल्ली में, तब ग्रेटर कैलाश में आई वाज स्टेइंग। ठीक है, तो माय मदर, ठीक है, लौकिक मदर, शी यूज्ड टू लिसन टू सिस्टर शिवानी। तब शिवानी दीदी का आस्था चैनल पर कनुप्रिया और शिवानी दीदी का आता होता था, एंड शी यूज्ड टू लिसन। और वो कभी कभी बताते होते थे आप इनको सुना करो, है ना, हर चीज हमें बताते थे, तो हम सुनते थे। तो शिवानी दीदी को देखते थे तो बहुत, जैसे सारे कहते हैं ना, शी वाज एजुकेटेड, शी वाज इंजीनियर, गोल्ड मेडलिस्ट, एंड व्हाटएवर शी यूज्ड टू टॉक ना, इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। ऐसा नहीं था कि वो विश्वास, आस्था और उन सब चीजों के, तो वो जो भी बताते थे बहुत अच्छा लगता था और सुनते रहे सुनते रहे। फिर यू नो व्हेन देयर वाज अ टाइम व्हेन माय मदर केम टू दिल्ली टू स्टे विद मी। तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया, क्योंकि हमें लगा था कपूरथला जैसे छोटे शहर में तो सेंटर होगा ही नहीं, हमने पहले ही एज्यूम कर लिया था। तो आई सेड मॉम व्हेन यू विल कम हम लोग सेंटर चलेंगे। तो आई थिंक ये जून मंथ की बात है, अराउंड जून 2008। सो मी एंड माय मदर, हमने गूगल पे देखा, उस समय ग्रेटर कैलाश में कोई सेंटर नहीं था। द नियरेस्ट सेंटर वाज इन द कालकाजी। आई एम श्योर दीदी सिस्टर को पता होगा क्योंकि वो दिल्ली से ही है। तो आई रिमेम्बर इवन टुडे, मैं, मेरी एक और फ्रेंड जो मेरे साथ ही रहती थी, मोनिशा, एंड माय मदर, हम तीनों गए। ठीक है, और सर्कल, जैसे पार्क के अंदर सर्कल, पार्क के अंदर ही सेंटर था। ठीक है, एंड पूरे ऐसे शेप में। और उस समय जब हम गए तो मुरली क्लास चल रही थी, हमें नहीं पता था, अब पता है कि वो मुरली क्लास चल रही थी। हम बैठ गए थे। ठीक है, और जैसे चित्र लगे होते, ठीक है, तो when I was looking at those images, I get such a deja vu experience। एकदम से, वो भी अभी पता चल रहा है, you know, when I reflect, एकदम से जैसे हम, you know, मूवीज में एक बहुत सारी बैकग्राउंड में इमेजेस इमेजेस, ऐसा फील हुआ दैट यू नो आई हैव सीन ऑल दिस इमेजेस। एकदम से जैसे ना बहुत तेज इमेजेस लगने, जैसे ही हमने वो किया। ठीक है, बैठे थे। फिर उसके बाद यू नो हमारा कोर्स स्टार्ट हुआ वहाँ। माय मदर हैज टू गो बैक, तो उनको एड्रेस दिया यहाँ के सेंटर का, बट आई कंटिन्यू देयर।
ठीक है। और ऐसे मेरी ये जर्नी फिर आगे हुई, क्योंकि हम दिल्ली से हमने कोर्स लिया था, तो दिल्ली में शिवानी दीदी के प्रोग्राम्स बहुत ऑफन होते रहते थे। सो वेरी आफ्टर यू नो after few weeks only of doing course, I got an opportunity to meet sister Shivani also live। ठीक है, तो दीदी ने एकदम कह दिया कि आप जाओ स्टेज पर उनसे मिलो, और शिवानी दीदी ने भी स्टेज पर ही बिठा लिया। सो ऐसे आई थिंक you know it started off, and then yeah। नाइस, वेरी नाइस। तो सिस्टर, और फिर हम ये जानना चाहेंगे कि सबसे पहले आपको इस ज्ञान में सबसे अच्छा क्या लगा, कि व्हाट अट्रैक्ट्स यू लॉट? सबका अलग अलग होता है, तो व्हाट इज योर? ज्ञान में अच्छा क्या लगा? यू नो आई मैंने कोर्स तो किया था जैसे हम सब करते हैं, इट डज नॉट चेंज मच थिंग्स। ठीक है, हाँ हमने कोर्स कर लिया, एंड मैंने कोई मुरली भी कंटिन्यू नहीं की उसके बाद। तो लेकिन आई रिमेम्बर आई वेंट टू ORC। ठीक है, आफ्टर फ्यू years, I would say after few years, बहुत जल्दी नहीं। ठीक है, आई थिंक एक साल बाद मेरी जॉब इंटरव्यू थी, फर्स्ट जॉब इंटरव्यू। उसके बाद देयर वाज सम प्रोग्राम ऑफ शिवानी दीदी ORC, तो हम ORC गए थे। तो ORC मेरे ख्याल से वहां से जो हम फैमिली के क्लोज आए, ब्राह्मण फैमिली के क्लोज आए हम, बिल्कुल भी जैसे वहां पे जो हम देखते थे जिस तरह के भाई बहन हैं और जिस तरह के इट वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम, बिकॉज आई वाज फ्रॉम अ फैशन इंडस्ट्री। तो वहां पे एकदम कॉन्ट्रास्ट था। ठीक है, द मेन देयर और यहाँ के जो भाई थे एकदम, ठीक है, दृष्टि वृत्ति सब कुछ बहुत ही कुछ, ये चीज आई थिंक मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट की, बहुत ज्यादा। मतलब मैं देखती हूँ बहुत ऐसा भी होता है, इट वाज लाइक और फिर आशा दीदी का इतना प्यार, इतनी पालना, आई थिंक दैट इज समथिंग दैट इट इवेंचुअली, कि मेरा फिर बार बार ये होता था कि मुझे ORC जाना है। ठीक है, ORC जाना भी, ज्ञान का कुछ इतना अंडरस्टैंडिंग तब भी नहीं था कुछ तो था, हम्म। लेकिन अब ऐसा लग रहा है उतना अंडरस्टैंडिंग नहीं था। बट आई थिंक इट वाज द पालना ऑफ आशा दीदी, एंड इट वाज ORC कल्चर, Brahmin culture that really that really attracted and pulled me towards Baba। यस, अग्री। ओके, तो वाइब्रेशंस बहुत अच्छे लगे है ना, दीदी का प्यार पालना बहुत अच्छा मिला आपको, है ना? वेरी गुड, हाँ, और वेरी वहां नाइस। पे पता है, हाँ ओके। इसलिए भी जाते थे क्योंकि वहां पे यूथ बहुत थे हमारी तरह। हमें सेंटर्स में इतने नहीं मिलते थे, पर वहां पे हम अपनी तरह एजुकेटेड यंग ब्रदर्स एंड सिस्टर्स को जब देखते होते थे ना, दैट वाज समथिंग विच हमें लगता था, हाँ वी फील लाइक बिलोंगिंग। सेंटर में हम एक ही आधे होते थे, तो ऐसे थोड़ा वो लगता था। लेकिन जब ORC जाते थे ना, तो हम सबके अनुभव सुनते थे, सबके एक्सपीरियंसेस सुनते थे, तो वो चीज अच्छी लगती। नाइस। नहीं, बिल्कुल सही बात है, अग्री विद यू। ओवरसीज इज सच अ कामिंग प्लेस, और इतना अच्छा लगता है वहां पर जाकर, बहुत अच्छा पुरुषार्थ भी होता है। अग्री। ओके, चलिए, तो आपकी जर्नी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो कैसे आप अभी सरेंडर हुए, और कैसे आपको क्या अच्छा लगा, आपकी क्या जर्नी रही? हम भी कुछ सीखना चाहते हैं, है ना? कितने सारे यहाँ पर है ना बच्चे, और हमको भी इंस्पिरेशन मिलेगी आपकी सीख से, है ना? जो भी आपने सीखा, क्या अच्छा देखा, क्या सीखा? डेफिनेटली बहुत सारे चैलेंजेस भी आए होंगे, और बाबा ने पार भी करवाए होंगे, तो वो भी शेयर करिए। थी हम बहुत देर बाद सरेंडर हुए। ठीक है, हमारा कोई प्लान नहीं था सरेंडर होने का एट ऑल। ठीक है, आई वॉज वेरी कंटेंटेड विद माई लाइफ। ठीक है, हम घर पे बैठे ऑनलाइन सेवा कर रहे थे, जॉब
कर रहे थे, वर्क फ्रॉम होम चल रहा था एंड ऑल वाज वेरी गुड। देयर वाज नो प्लान एंड दिस इज समथिंग, ये हम किसी बिलीव से या श्रद्धा से नहीं कह रहे, दिस इज एग्जैक्टली हाउ इट हैपेंड। दिस वाज बाबा's प्लान, दिस वाज नॉट माय प्लान। मेरे ख्वाबों ख्यालों में भी नहीं था, ठीक है, कि हम, हाँ इससे पहले देयर वाज वंस व्हेन आई वाज वर्किंग, जब हम जॉब करते थे, गुड़गांव में जॉब करते थे, तब हमें एक बार आशा दीदी ने कहा था कि आप जॉब करो और आप सेंटर में रहो, आप वहां पर। तब हमने प्लानिंग से, जिसको कहते हैं ना कि हाँ मुझे बहुत अच्छा सेंटर चाहिए, मेरे आसपास मेरे जैसे एजुकेटेड, ठीक है, ऐसे सिस्टर्स होनी चाहिए, जैसे हम बहुत प्रिकॉशन से और बड़ा वो प्लान करके अपने लिए कुछ बेस्ट। तो ऐसे तब हम कहते हैं इट वाज अ वर्स्ट एक्सपीरियंस, ठीक है, इट रियली डिड अ 360 डिग्री शिफ्ट इन माय ब्राह्मण लाइफ, ठीक है। जितना हम चल रहे थे हम उससे भी दूर हो गए। जब हम प्लान करके और जब हम अपनी बुद्धि से सोचते हैं ना हमारे लिए क्या बेस्ट रहेगा, हमारे लिए कौन से बेस्ट रहेंगे, तो वो ऐसे होता है। सो इस टाइम पर हमने ऐसा कुछ भी प्लान नहीं किया था, हमने ऐसा बिल्कुल भी, दिस इट वाज 100 and 200% बाबाज प्लान, ठीक है। आई जस्ट फॉलोड इट, ठीक है, बस इतना हमने किया, हमने रेजिस्टेंस नहीं किया, हमने रेजिस्ट नहीं किया, जैसे जैसे डायरेक्शन आते गए हम उसको फॉलो करते गए, ठीक है। तो हम कोविड में थे तो ऐसा हुआ कि हमें ना जैसे ही कोविड का थोड़ा खुला तो बहुत टाइम से हम मधुबन नहीं गए थे, ठीक है, एज आई वाज वर्किंग इन बैंगलोर। तो मैंने दीदी को कांटेक्ट किया, हम सेंटर के टच में भी नहीं थे जहां हम अभी रह रहे हैं, ठीक है, टच में मतलब। उसके बाद इट वॉज बिन अ लॉन्ग टाइम, तो दीदी ने कहा अच्छा, मैंने कहा दीदी मैंने मधुबन जाना है, एंड बाय चांस दीदी तब अपनी टीचर्स भर्ती में जा रहे थे। शी सेड, और वो टिकट ही बुक करवाने वाले थे, मैंने कहा आप हम सबकी टिकट बुक कर दो, ठीक है, और आप भी चलो। एंड इट वॉज अ 15 डेज का ज्ञान सरोवर में हम रुके थे, वहां पे एक भट्टी की थी और वहीं से मतलब वर्क फ्रॉम होम भी कर रहे थे, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम ही था तो मधुबन से अपना जॉब भी कर रहे थे। दैट वाज द टाइम व्हेन आई टोल्ड दीदी कि मैं ना, आई वांटेड टू, मतलब मुझे ये लगा, पर मैंने ये नहीं कहा था मैं यहाँ आई आई जस्ट सेड कि मुझे, ठीक है, अगेन जैसे बुद्धि जैसे प्लान, ठीक है, एक है सिस्टर हमारे सीनियर दीदी हैं जिनको हम देखते आए हैं, वो दंगल में रहते हैं, ठीक है, जस्ट क्लोज बाय। सो आई सेड मुझे वहां जाना है। दीदी कहती ओके फाइन, ठीक है, मुझे ये तो था ही नहीं मुझे यहाँ जाना है, ठीक है। तो उन्होंने उनसे भी बात कर ली, उन्होंने कहा ठीक है आप उनको भेज देना, ठीक है। तो अब कुछ जाने का भी ऐसा हुआ ही नहीं प्लान। उसके बाद दीदी वाज लाइक कि आप जब तक यहाँ हो ना, आप वीकेंड्स पे यहाँ पे कोर्सेज करवाना शुरू करो, ठीक है। हमने कहा हम कोर्सेज करवाने के लिए आते हैं, और हम आने लग गए, ठीक है, और हम वीकेंड्स पे यहाँ पे रहने लग गए। और एंड टेलिंग यू, ऐसा कोई एक दिन नहीं था, जैसे हम कहते हैं ना किस दिन शिव बाबा ने प्रवेश किया, किस दिन, there was no one single day when I thought कि हाँ हम यहाँ पर अब से रहना शुरू, there was no one single day, ठीक है। I don't know कब हम वो कोर्सेज वीकेंड्स में बदले, वो वीकेंड्स वीक्स में बदले, वो वीक्स मंथ्स में बदले। और सो इसमें ना मैं एक चीज आपको कहूंगी, बहुत इम्पोर्टेंट रोल है हमारे दीदी का, बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, ठीक है। जब हम तब बिल्कुल। कोविड में आए थे ना, हमारे ऐसे बॉय कट छोटे बाल थे बिल्कुल, ठीक है, एंड एंड वी हैड absurd बैकग्राउंड, लेकिन दीदी और बाबा ऑफ कोर्स, ठीक है, इट वाज बाबा, क्योंकि जो जैसे भी, ठीक है, हम कई बारी टीचर्स को बहुत ग्रांटेड भी ले लेते हैं, लेकिन जो भी है, मैं समझती हूँ कि when it comes from the निमित्त it comes from बाबा, ठीक है। आई रियली रियली फर्मली बिलीव दैट, ठीक है, ये अनुभव भी किया है। तो
अगर इफ दीदी इतने ज्यादा ओपन माइंडेड नहीं होते, और इफ शी वुड नॉट हैव given me that space to grow, that acceptance, कुछ भी नहीं आता था हमें ना, साड़ी पहननी आती दीदी के अकॉर्डिंग तो अभी भी नहीं आती है, ठीक है, एंड नथिंग, आई डिड नो एनीथिंग, कुकिंग वुकिंग कुछ भी नहीं, ठीक है, सो एवरीथिंग आई वाज, बस इतना आता था कि बस ऑनलाइन कोर्स करवाना आता था, बस इतना आता था, बस बट दैट इज नॉट इनफ to stay in center. That is just 10%. That's only 10%. ठीक है, that's not like you are uh, uh, qualified to stay, but besides that, I think uh, she played a very important role in this journey of staying, क्योंकि जैसे हमने बताया, हमने पहले भी ट्राई किया था एंड टर्न आउट टू बी वर्स्ट, और ऐसा भी था कि ड्रामा अनुसार, ठीक है, हम फैमिली वहां पर भी जाते रहे, क्योंकि वेन एवर फैमिली नीड्स दैट, तो वो धीरे धीरे, वैसे हम गए नहीं इतना, ये नेचुरली इंस्टिंक्ट रहा, ओनली जब जरूरत होती थी पेरेंट्स को तभी जाते थे, एज अ सेवा ही जाते थे, बट आई थिंक सो ये जो जर्नी रही ना सिस्टर, इसका यही अनुभव है, इट वाज अ वेरी आवाज नहीं आ रही है दी। इट वाज अ वेरी नेचुरल एंड हम्म। जहां हम चाहते, अच्छा आवाज नहीं आ रही है? हाँ, अभी बीच में ना डिस्टर्ब हो गया था, बट अभी आ रही है। अभी आवाज आ रही है, क्लियर है? आ रही है जी। हाँ जी, ओके, सो आई वाज सेइंग कि जैसा हम चाहते हैं, जो हम प्लान करते हैं, जो हमारी लिमिटेड बुद्धि, ठीक है, सोचती है कि मेरे लिए ये बेस्ट होगा, ठीक है, वैसा बिल्कुल नहीं होता, ठीक है, इसमें सबसे बड़ा जो है वो है सरेंडर। Surrender is not coming to center and staying. Surrender, you know, surrender from buddhi, that whatever Baba has planned for me is the best. अगर मैं सोचती, मैं कभी भी अपने लिए ये सेटअप या यहाँ आना या यहाँ, नेवर एवर, मैं अपनी बुद्धि से बात कर रही, ठीक है, सो द मोमेंट आई रियलाइज्ड दिस, जैसे ही हमने इस फैक्ट को रियलाइज किया कि यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, स्टॉप यूजिंग योर प्लानिंग बुद्धि, स्टॉप यूजिंग योर तेज, जिसको कहते हैं ना, बाबा कहते हैं तेज बुद्धि खाली दिल, हैव यू हर्ड दिस? आज ही मुरली में कहा, तेज बुद्धि खाली दिल, ठीक है, तो जिनकी बुद्धि बहुत तेज होती है ना, वो दिल से बहुत खाली होते हैं, सो यू हैव टू रियली सरेंडर, दिस इज वन थिंग दैट आई हैव लर्न इन द जर्नी सो फार। आई थिंक सिस्टर का डिस्कनेक्ट हो गया है, शी विल बी बैक इन सम टाइम, या सो दीदी आपको आई कैन कितना साल हो सी। गया इसमें कितना साल हो गया बीके बीके में ज्वाइन किया हुआ? जी जी जी, बताती जी, एक बताती, दीदी आपके पीछे ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा की, ओके, मुझे कितना साल हो गया सरेंडर हुए, लाइक आई सेड, इट वाज ड्यूरिंग कोविड, ठीक है, 2022 में, आई थिंक हम सितंबर के आसपास, 2022 मिड ऑफ अगस्त, मिड, आई लाइक आई सेड, देयर वाज नो वन फिक्स टाइम, ऐसा था ही नहीं इस दिन हम सरेंडर हुए, इस दिन, इट वाज अ वेरी वेरी ग्रेजुअल प्रोसेस, है ना। नाउ कैन आई सी हमारे सिस्टर, शी बैक, लेट मी सी, स्टिल कमिंग,
एनी अदर क्वेश्चन आप प्लीज अपना चैट बॉक्स पे तब तक डाल सकते हैं जब तक निधि सिस्टर विल बी बैक इन सम टाइम। सो आप लगा लीजिए 3.5 years ऑलमोस्ट, आप हम कह सकते हैं 3 years के अराउंड, राइट। एनी अदर क्वेश्चन? हमारे जो होस्ट हैं, ठीक है, शी विल बी ज्वाइनिंग इन सम टाइम। किसी ने क्वेश्चन पूछा है, दीदी आपको कभी सैड फील नहीं होता? जब होता है तो क्या करते हो आप? हाँ, सैडनेस मैं नहीं हूँ। मुझे याद आता है ब्रह्मा बाबा के एक स्टोरी। ब्रह्मा बाबा के पास एक माता आई, ठीक है, स्टार्टिंग में जब बाबा कोर्स करवा रहे थे, और माता ने कहा मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। तो बाबा ने चित्र बनाया, ठीक है, ये दुख और ये तुम। बाबा ने दोनों को अलग किया। देखो, तुम आत्मा इस दुख से बिल्कुल अलग हो, ठीक है। तो बाबा ने ये नहीं कहा कि तुम दुखी नहीं हो, तुम, बाबा ने दोनों चीजों को अलग किया। सो दुख आता है, बट आई एम नॉट दैट सैडनेस, मुझे ये पता है। तो मैं उससे बॉदर नहीं होती, ये क्यों आया, ये क्यों आया, ठीक है, ये, बिकॉज आई नो दैट दिस इज नॉट हु एम आई नो माई ट्रुथ विच इज बियॉन्ड। जैसे बाबा ने कुछ दिन पहले की बुद्धि में कहा, ठीक है, ना मैं खुशी में खुश होता हूँ, ना मैं, you know, I am beyond, and this is the truth that Baba has come to tell us, right? How do you feel, Deep, when you do Niswat Seva? What motivates you? Where? Okay, 8 minutes. Can I see if sister is back? श्रेयांश ब्रदर, कैन यू कॉल सिस्टर? आप कॉल करेंगे उनको एक बारी, उनसे पूछना, ठीक है? ओके। फिर है, how do you feel when you do Niswat Seva? What motivates you to carry it on? Okay, very good question. How do you feel when you do Niswat? I don't do Seva, ठीक है। ये बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट हो सकता है, क्योंकि जब भी ये सेंटर में हम कहते हैं तो मिक्स व्यूज मिलते हैं, बट आई रियली डोंट बिलीव के मैं मैं सेवा के भाव से कभी आई ही नहीं थी कि मुझे सेवा करना, मुझे विश्व को बदलना है, ये मेरे कोई ऐसे इंटेंशंस नहीं थे। I feel that whatever we are doing, whatever I am doing, ठीक है, it is my role, ठीक है, and I am gaining something out of it, ठीक है। हम क्या सेवा करेंगे, बट एवरी कोर्स, एवरी इंट्रैक्शन, एवरी काउंसलिंग जो होता है, उसमें ऐसे लगता है मैं सीख रही हूँ, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। तो इट इज नेवर, बिकॉज जिस समय आपने ये भाव कर दिया, ओ मैं सेवा कर रही हूँ, द मोमेंट ये भाव आ गया कि मैं निस्वार्थ सेवाधारी हूँ, मतलब मैं सबका निस्वार्थ कर रही हूँ, बहुत भारी हो जाएंगे, बहुत भारी हो जाएंगे, ऐसे लगेगा सब कुछ आपको ही करना पड़ रहा है। तो मेरे तो कभी ऐसे भाव आया ही नहीं, ठीक है। आई नेवर हैव दिस कॉन्शियसनेस, आई ऑलवेज हैव द कॉन्शियसनेस दैट एवरीथिंग इन द ड्रामा इज फिक्स्ड। जैसे बाबा कहते तुम्हें बस उस पटरी पे चलना है। मैं कोई किसी का भला नहीं कर रही हूँ, सबका भला ऑलरेडी, ठीक है, सबका ड्रामा फिक्स्ड है, ठीक है। मैं कोई कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऐसा कुछ, और ना ही मैं अपने आप को मोटिवेट करती हूँ। मोटिवेशन, आई डोंट रियली बिलीव इन मोटिवेशन, ठीक है। आई बिलीव अगर आपको किसी चीज के लिए मोटिवेट करना पड़े, मतलब यू आर नॉट एबल टू परफॉर्म इट, ठीक है। आपको करनी, जैसे आपको जॉब के लिए अपने आप को मोटिवेट करना पड़ता है, ठीक है। आपको अगर आपको मोटिवेट करना पड़ा है, पुरुषार्थ के लिए मोटिवेट करना पड़ा है, सेवा के लिए, मतलब इट इज नॉट कमिंग फ्रॉम इनसाइड, इट इज नॉट कमिंग फ्रॉम दैट स्पेस, एंड यू हैव टू मोटिवेट एंड फोर्स योरसेल्फ। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करती जहां पर मुझे मेहनत लगी, जहाँ पर मुझे ओ माय गॉड मुझे करना पड़ रहा है, ठीक है। आई जस्ट फ्लो विद द फ्लो, आई जस्ट फ्लो, एवरीथिंग इज हैपनिंग। जब आप अपना ये थॉट चलाना बंद कर दोगे कि आप कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हो, आप कुछ स्पेशल हो,
और मैं मैं सेवा कर रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ। तो आई थिंक दैट इज समथिंग दैट क्रिएट्स, क्योंकि अगर कभी हाई होगा फिर लो भी होगा, कभी अप होगा तो डाउन भी होगा। ठीक है, अगर कुछ नहीं कर रहे, द ओनली थिंग मेरा अटेंशन जो रहता है वो अपनी इनर चेकिंग पर रहता है। ठीक है, अपने इनर, एंड आई जस्ट फ्लो हाउ एवर ड्रामा, ठीक है, जो भी ड्रामा खुलता है, बस मेरा एक ही इंटेंशन होता है कि रेजिस्टेंस ना हो। ठीक है, रेजिस्टेंस के प्रति भी रेजिस्टेंस ना हो। दिस इज समथिंग दैट आई कीप अटेंशन ऑन। इसके बाद क्वेश्चन पूछा है, माय क्वेश्चन इज, यू सेड बाबा का प्लान था आपके लिए, सो बाबा जिनको अभी तक ज्ञान नहीं हुआ उनके लिए नहीं सोचते, एंड बाबा ने अगर प्लान किया तो किस बेसिस पे किया? सी दिस, सारा का सारा ड्रामा जो है ना, देखा जाए, इट इज ऑल प्लान बाय हिम। ठीक है, एंड इट इज ऑलरेडी प्लान। आज की मुरली में था या कल की मुरली में था, आई डोंट रिमेम्बर। दिस ड्रामा इज ऑलरेडी फिक्स्ड, इट इज ऑलरेडी प्लान, है ना। तो हमारे सामने सिर्फ सीन बाय सीन वो अनफोल्ड हो रहा है। इट इज अनफोल्डिंग, बट इट इज नॉट समथिंग दैट इज हैपनिंग, ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम। इसीलिए हमने कहा, हम इस कॉन्शियसनेस में नहीं रहते कि वो मैंने इसको बचाया, मैंने इसकी सेवा की, या मैंने इसको, ठीक है, वी डोंट डू दैट। सो एवरीथिंग, हर आत्मा का पार्ट फिक्स है, एंड आई बिलीव ऐसा नहीं है जिनको ज्ञान नहीं मिल रहा वो बेचारे एकदम दे हैव नो वैल्यू। देयर पार्ट इज इक्वली ब्यूटिफुल, इक्वली ब्यूटिफुल। हम इस चश्मे को उतार देना थोड़ी देर के लिए कि ब्राह्मण बनना ही महान है और बाकी सारे जो है वो शूद्र है, इस चश्मे को उतार के देखे तो देखोगे कि सबका रोल बहुत ब्यूटिफुल है। ठीक है, उनका रोल उसमें भी एकदम एक्यूरेट है। और जिसको जो पार्ट मिला है, हम अगर उसको एक्सेप्ट कर ले तो हमारे अंदर ये क्वेश्चन ही ना आए कि उनको क्यों मिला। ठीक है, मुझे मुझे ज्ञान मिला, मेरे परिवार वालों को क्यों नहीं मिला, या उनको। इट्स लाइक हम हमेशा एक एग्जांपल देते हैं, मॉल में आप गए, आप मॉल में गए, आपने फर्स्ट फ्लोर घूमा, फिर आपने सेकंड फ्लोर घूमा, फिर आप थर्ड फ्लोर पे गए, आपने कहा अरे यहाँ पे फूड कोर्ट, यहाँ पे है सारा माल। अब आपके आपके फैमिली मेंबर, आपके फ्रेंड वो गाड़ी पार्क करके आ रहे हैं, अब आप उनको कॉल करो, कम डायरेक्टली टू थर्ड फ्लोर, कम डायरेक्टली। Now they also wanted to explore the first floor. They also wanted to enjoy second floor. They also wanted to roam about in the shops जैसे आप घूमे, बट आप घूम चुके और आपको लग रहा है उसमें कोई वैल्यू ही नहीं है। सारी वैल्यू थर्ड फ्लोर, और है भी, ऐसा नहीं है नहीं है, लेकिन उनको भी तो घूमना है, उनको भी अपनी लाइफ जीनी है। सो इसलिए ये ड्रामा बहुत ब्यूटीफुली प्लान है ना। दैट्स नॉट क्वेश्चन, एंड वी हैव आवर होस्ट बैक। तो बाकी के क्वेश्चन हम होस्ट के, ठीक है, के बाद रहेंगे। यस सिस्टर, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू। सो सॉरी, आई डोंट नो नेटवर्क में क्या इशू हो गया था, बहुत देर से ट्राई कर रहे नो थे, प्रॉब्लम। लग भी रहा था। ओके, तो वेरी वंडरफुल जर्नी अभी तक की। हम आपसे ये भी सीखना चाहेंगे कि आप ज्ञान में आए, बहुत सारे आपके अंदर भी चेंजेस आए होंगे, है ना। तो कुछ स्पेसिफाई वेरी गुड चेंजेस जो आपको लगता है कि हाँ, ये मेरी लाइफ में इट्स अ ड्रास्टिक चेंज एंड इट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल, वो हम जानना चाहते अभी ना बाबा ने कल परसों की साकार मुरली में कहा था, तुम बाजोली का खेल खेलते हो। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, समरसॉल्टिंग। ठीक है, हमारा बिल्कुल बाजोली का खेल ही था सिस्टर, 360 डिग्री ही चेंज था। ठीक है, फ्रॉम इनसाइड आउट। कौन सा वाला चेंज आपको बताए, देयर वाज अ कंप्लीट बाजोली का खेल है। ठीक है, एवरीथिंग, हमारे बिलीफ सिस्टम्स, हम जैसे दुनिया को देखते थे, जैसे लोगों को जज कर, कंप्लीट चेंज, कंप्लीट चेंज। So we never, you know I never used to appreciate this culture. मुझे ये सब चीजें बहुत ज्यादा, I
बिलोंग टू अ वेरी ओपन कल्चर, ठीक है, हम बहुत ही डिफरेंट बैकग्राउंड, डिफरेंट उससे थे, तो इट्स अ बाजोडी का खेल। सो इट वाज अ कंप्लीट अपसाइड डाउन, एंड एवरीथिंग एट दैट टाइम व्हेन आई वाज प्लेइंग दैट रोल वाज परफेक्ट। आज भी मुझे ऐसा कोई रिग्रेट नहीं है, मैं आई एम सो हैप्पी कि हर 5000 years आई एम गोइंग टू हैव बोथ द थालीज लड्डूज भर भर के। सो आई लव दैट रोल व्हेन आई वाज प्लेइंग दैट। वो इतना मैंने खा लिया ना, वो इतने लड्डू खा लिए, अब मेरा देखने को भी नहीं मन करता। आई डू नॉट हैव एनी इन एनीथिंग लेफ्ट फ्रॉम नाउ। आई एम कंप्लीटली एंजॉयिंग दिस लाइफ कंप्लीटली। हमारे ना एक फ्रेंड है ज्ञान में ही, ठीक है, तो वो मुझे देखकर ना उनके बड़े सवाल, बड़े प्रश्न उठते हैं। वो कहते हैं पहले जब ये तुम ज्ञान में थे लेकिन तुम्हारी अलग फिलोसफी थी, ठीक है, तुम अलग तरह से तो उसको बहुत एंजॉय कर रहे थे, अब तुम्हारी फिलोसफी बिल्कुल बदल गई, अब इसको तुम मतलब तुम्हें कोई देखकर अपनी लाइफ तो कर ही नहीं सकता। बिकॉज एंड दैट इज ट्रू, दैट इज ट्रू, because I never have any regrets, any guilt, anything. So far I just love everything, every scene, every second, whatever drama has given. नाइस। और हमें ऐसा लगता है ना सिस्टर कि यहाँ पर बाबा के ज्ञान में, बाबा को याद करने में इतना अलौकिक सुख है ना, वो सब सुख, बाहर के सुख ना सब भुला देता है एक्चुअली में। Absolutely. सो वेरी वेरी वंडरफुल। ओके, व्हाट इज व्हाट थिंग यू लाइक इन बाबा, बहुत बहुत जो अच्छी लगी हो बाबा में, अच्छी चीज वो बताओ। शिव बाबा की बात करें कि ब्रह्मा बाबा की? शिव बाबा। शिव बाबा की बात कर रहे हैं। I think the way he sees me, na, the vision that he has given me, that non-judgmental, that unconditional, whatever might, I think that vision, that निश्चय, जब मुझे भी अपने पर बिल्कुल निश्चय नहीं था, that निश्चय, that the way he sees me, I think that really is mesmerizing. जैसे कहते हैं ना, kiss, the way your कैन यू beloved शेयर द sees you, एक्सपीरियंस? that takes your heart away. So even when I feel कि I am incompetent, जैसे मैं बता रही हूँ ना, I completely incompetent of staying in center. 10% भी नहीं आता मुझे, ठीक है, बट उन्हों का मुझे यहाँ पर लाना, और उनका मुझे, ठीक है, इस पर ये देना, आई थिंक द विजन दैट ही, और the kind of सेवाएं he keep giving, the kind of things he keep getting it done from this, because there is one thing जो हम हमेशा अमृत वेला always says to Baba, always says, ठीक है, I say Baba, now this is belongs to you. आपको इसको जहां यूज करना है, जैसे यूज करना है, जो करना है, कंप्लीट 100% सरेंडर। कोई नहीं, आपको इसको काले पानी में भी रखना है, फॉर full rights given, full rights given. So that thing, so I have stopped using, ठीक है, जैसे हम कहते हैं, मैं अब एक्सपीरियंसेस के पीछे नहीं भागती। पहले ज्ञान में बहुत, जब ज्ञान में नहीं थे या ज्ञान में आने के बाद भी, ज्ञान में नहीं थे तो एक्सपीरियंसेस के पीछे भागते थे। ओ आई हैव टू ट्रैवल, आई हैव टू गो देयर, आई हैव टू लाइफ इज ऑल अबाउट। फिर जब ज्ञान में भी आए ना, तो भी एक्सपीरियंसेस के, ओ मुझे ये रिट्रीट अटेंड करनी है, मुझे मधुबन में मुझे ये करना है ना। I've stopped running after experiences. Now experiences come to me. जो भी, ठीक है, बाबा ने देने होते हैं, it comes to me. I have stopped running after experiences. So I think that magical shift that has happened because of Baba's, the trust जो उन्होंने मुझ में, इस आत्मा में जो देखा, वो उनकी विजन मेरे अंदर वो
वो विश्वास भरा that I don't need to now go after any experience. Nice. What kind of vision you got it from Baba? May I know? If you don't mind, अगर नहीं Yeah, share yeah, करना yeah, तो yeah, yeah, completely okay. yeah. No, no, no. Of course not. Yeah, it is not. You know, the vision that I have got has nothing to do with Neha. Has nothing to do with the role of Neha. Has nothing to do with the story of Neha. The vision that I got from Baba is, you know, is absolutely free of all the masks, free of all the identities, free of all the personalities. Very beautiful. Absolutely, like, you know, I'm absolutely free. That is that freedom. I am absolutely free from even, you know, any experience, any feeling, anything. That is the vision. You know, that emptiness, that nothingness, that nakedness, that I'm completely, you know, सारे मास्क उतर गए, and now, you know, I'm just as जैसे बाबा, you know, like in परम धाम. Exactly, you know, that is the vision which again बहुत मुश्किल है उसको शब्दों में बयान करना, but complete, you know, no vision के मुझे perfect ब्रह्मा कुमारी बना, not at all. You know, वो सब visions नहीं है, nothing to do with this role where Neha dies completely. Nice. You know, that is Very the beautiful. vision that I have. Very, very beautiful. It's like a near to death experience that your personality going to be die. है ना, हमारी पर्सनालिटी जहाँ मर चुकी है और फिर एक नया जन्म हो रहा है, जैसे मरजीवा जन्म बाबा बोलता है. Very, very beautiful. बिल्कुल, Neha completely died. Neha's like, Neha's dislike, Neha's preferences, Neha's, you know, Neha को ये सेवा पसंद है, Neha को ये सेवा, absolutely zero, and Nice. absolutely zero, and that is the vision that, you know, I see. That is what I see. Nice. Okay. Very beautiful. कुछ और बाबा के साथ जो बहुत आपका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हो, जो आपको शेयर करना हो और हम सबको भी सुनने में अच्छा लगे, कुछ प्रेरणा मिले, कुछ शेयर करना चाहेंगे बाबा के साथ के अनुभव? हाँ, एक ही चीज I would like to say, don't go after experiences. कितना भी अच्छा एक्सपीरियंस क्यों ना हो, वो मुझे, मैं मानव में जब फर्स्ट टाइम गई थी, या मैं, all those experiences, they all are temporary. You know, आप उसको याद कर करके अपने आप को कितना कुछ सस्टेन कर लेंगे. I would just say, you know, don't go after experiences. वो फिर आपका, you know, mind body तक limited होगा. So I would say, be his constant companion. You know, जो एक रिलेशनशिप होता है ना, एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, उसमें हर दिन कुछ वंडरफुल नहीं हो रहा होता, हर दिन मैजिकल मूवमेंट नहीं हो रही होती, हर दिन, Right. यू नो, रोमांस नहीं हो रहा होता. उस दिन, Correct. यू नो, उस कांस्टेंट रिलेशनशिप में कंसिस्टेंसी होता है, ठीक है, everything, you know. So you both, like for example, I always think कि लक्ष्मी नारायण ऐसे कहते होंगे, oh my god, I have such beautiful time spent with Narayan, oh, you know, I have such beautiful. No, they are so contented with each other, they don't go after experiences, they don't, you know, they don't live like that. So live from that space where you are, you know, जिसको बाबा कहते हैं पाना था सो पा लिया, अब बस, अब हो गया, ठीक है, अब now, you know what, now I'm too much complete, you know, I know he is mine. वो, you know, वो पहले पहले के वो अनुभव, हाँ, वो, you know, I am in that stage where, ठीक है, that maturity of relationship with Baba has come कि मुझे पता है, you know, experience हो ना हो, ठीक है, forever is yours, ठीक है, it is that, वो निश्चय वो हो गया है. So that is something I think that coming from that state where आपको, जैसे आप कहते हो ना, आप बार बार I love you क्यों कहते हो,
क्योंकि आपको कहीं ना कहीं डाउट होता है, इसलिए आपको अपने आप राइट। को याद करवाने के लिए बार बार कहना पड़ता है। ठीक है, इसी प्रकार से हमें बाबा को बार बार वो ये बहुत इस बारी मुझे कोई अच्छा अनुभव करना है, इस बारी मुझे जाना है। आई डोंट, I think wherever you are always combined with him, and you just stay, just be, that rosiness and that, all those things. I think starting में होता है, अभी देखो 15-16 साल तो हो ही गए हैं, so that stage has come where I'm very contented. I know that nothing can separate me from Baba. ठीक है, and that security, that belongingness, that feeling of belongingness, जहाँ पे मुझे किसी को प्रूव भी नहीं करना है। ठीक है, मुझे ना बाबा को प्रूव करना है, ना मुझे किसी को प्रूव करना है, ना मुझे अपने आप को प्रूव करना है। सो वो सारी वो चीजें हैज गॉन ऑफ। वेरी ब्यूटीफुल सिस्टर एंड वेरी वेरी, क्योंकि जैसे हमारा भगवान के साथ भी एक रिश्ता है ना, तो हमें भी ऐसे ही लगता है कि जो रिलेशनशिप होता है ना, वो तो आई लव यू वाला तो स्टार्टिंग होता है ना, और उसके बाद जब हमारा रिलेशन मेच्योर होने लग जाता है ना, पहले तो हमें वो पेम्पर्नेस चाहिए होती है, और बाबा करता भी है इनफैक्ट। और फिर जब बच्चा थोड़ा मेच्योर भी हो जाता है, प्यार भी उसका मेच्योर हो जाता है, उसके बाद ये सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज ऐसा हमें लगता है ये सारी चीजें बहुत इंटरनल है, बाहर एक्सप्रेस करने की है भी नहीं, ऑफकोर्स। और प्यार को तो एक्सप्रेस किया ही नहीं जा सकता, मतलब कैसे शब्दों में ही नहीं बयां किया जा सकता। तो बट स्टिल वेरी वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी वेरी ब्यूटीफुल बॉन्ड विद बाबा। आई एम सो हैप्पी टू सी, एंड आई ऑल्सो लर्न। आपका जो बॉन्ड है बाबा के साथ में, उससे हमने भी सीखा, बहुत बहुत सुंदर है, वेरी वेरी ब्यूटीफुल। ओके, बहुत अच्छी हमें वाइब्स आती हैं जब भी आप नेहा सिस्टर आते हैं, और जो भी बाबा आपसे सेवा करवाते हैं, हम श्योर बहुत अच्छे से सेवा करवा रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम आपका सेवा का अनुभव सुनना चाहेंगे कि कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है, हम सबको भी इंस्पिरेशन दे, है ना, हम कितने सारे बच्चे हैं, उनको भी, वो भी सेवा भी कर रहे हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वो भी इंस्पिरेशन दीजिए कि कैसा लग रहा है आपको सेवाओं में। मैंने ना एक्चुअली, आप जब डिस्कनेक्टेड थे ना, तो किसी ने, आई थिंक आदित्य ब्रदर ने ये क्वेश्चन पूछा था कि दीदी आप निस्वार्थ सेवा करते हो तो कैसा लगता है, व्हाट मोटिवेट्स यू। आई आंसर, बट मैं, क्योंकि ये सेशन आपके लिए स्पेशली है, तो इसका आंसर आप जरूर देंगे दोबारा। मैं सेवा नहीं, आई डोंट रियली, ये थोड़ा कॉन्ट्रोडिक्टरी हो सकता है, मैंने पहले भी कहा था, आई नेवर डू सेवा। आई हैव नो दिस थिंग कि मैं सेवा कर रही हूँ, मुझे सेवा करनी है, मुझे सबकी सेवा करनी है, बच्चा सेवा करनी है, बादशाह सेवा करनी है, कल्पना सेवा करनी है। दैट इज रियली नॉट द कॉन्शियसनेस विद, ठीक है, वॉट एवर इज कमिंग, आई डोंट डिवाइड, ये लौकिक है, ये अलौकिक है, ये ऑनलाइन सेवा, ये ऑफलाइन सेवा, ये कल्पना, वॉट एवर ड्रामा इज गिविंग मी, इफ आई एम इन इन द राइट स्मृति। बाबा कहते हैं आपका ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन क्या है, आपकी स्मृति, व्हाट इज योर कॉन्शियसनेस। हो सकता है मैं पूरे दिन सेंटर रहूं, हो सकता है मैं 10 साल सेंटर रहूं, और मैं वहां पे सेवा ही कर रही हूँ, लेकिन मेरी स्मृति बहुत साधारण है, बहुत साधारण। ओ मैं ब्रह्मा कुमारी और मैं सेवा कर रही हूँ, देखो मेरा कितना भाग्य बन रहा है, देखो कितने लोग, वेरी साधारण, यू नो that is not what is my smriti। क्या मैं आई एम ऑल द टाइम कंबाइंड विद बाबा, एंड इन दैट कॉन्शियसनेस, अगर मैं यहाँ से वहां तक भी जा रही हूँ, इन दैट स्मृति, इन द राइट स्मृति, देन आई थिंक दैट इज ऑटोमेटिकली थिंग्स आर फ्लोइंग। सो मेरा अटेंशन मेरे ऊपर होता है, कुछ भी करते वक्त मेरा अटेंशन मेरे ऊपर होता है। मेरा अटेंशन ये नहीं होता ओ मैं ये सेवा कर रही हूँ, ठीक है, मेरा अटेंशन व्हाट इज माय स्मृति, मैं किस कॉन्शियसनेस की स्मृति में कर रही हूँ, सो दैट इज इम्पोर्टेंट। और कहने का इसका मतलब ये नहीं मेरी स्मृति हमेशा ही बहुत टॉप लेवल की होती है, बट आई एम अवेयर कि इस समय मेरी स्मृति क्या है, इस समय मेरी स्मृति क्या है, इसलिए मैं सेंटर में रह रही हूँ,
एंड ये मेरा बहुत बड़ा भाग्य है, मतलब पाठ में बहुत बड़ा भाग्य है। लेकिन आई वोंट से कि सेंटर में जो भी हम काम कर रहे हैं वो सेवा ही है। अगर मेरी स्मृति नहीं है, इफ माई स्मृति इज नॉट राइट, ठीक है, इफ आई एम नॉट कनेक्टेड विद बाबा, देन आई कैन बी डूइंग, यू नो, इन दिस dilemma कि वो आई एम डूइंग सेवा। एंड उससे क्या होगा, एक स्पिरिचुअल ईगो बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, ठीक है, एंड यू विल गेट इनटू सम अदर ओनली। सो लाइक I don't do seva. I only do seva. I just put my attention on myself. बाबा को जो देना है, जो करवाना है, you know, let him do that. वेरी ब्यूटीफुल। अगेन वी लर्न सो मेनी थिंग्स। ऑफ कोर्स बहुत अच्छा सिखाया सिस्टर आपने, और बाबा को याद करते रहना ही सबसे बड़ी सेवा है ना, क्योंकि वो याद करते रहेंगे, कनेक्शन बना रहेगा, अपने आप को करा ही लेगा। बहुत अच्छा, वेरी ब्यूटीफुल। ओके, कुछ और एक्सपीरियंस ऐसा बताना चाहेंगे सिस्टर आप? और हाँ, सबसे सुंदर बात, बाबा की विशेषता है, आपकी नहीं है बिल्कुल भी। So whenever you came now, I feel so Shakti, that you are a very powerful soul. I feel that कि बाबा ने आपके अंदर की पावर भरी है ना, that I feel that power and I really love that quality. और I'm sure वो बाबा नहीं भरी है, आपकी बिल्कुल नहीं है। But this is very very beautiful quality जो बाबा ने आपके अंदर भरी हुई है। और इसके अलावा अगर आप सभी कोई क्वेश्चन पूछना चाहेंगे सिस्टर से तो पूछ सकते हैं। अगर थोड़े से क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चंस हैं, मैं वो दूं, चैट बॉक्स पे हैं। किसी ने पूछा है, दीदी आपने क्या पढ़ाई की है कॉलेज में? मैंने कम्युनिकेशन डिजाइन किया है, फ्रॉम पर्ल एकेडमी, बीए ऑनर्स किए हैं, ठीक है, विच इंक्लूड्स यू नो डिजिटल कम्युनिकेशन, फिल्म मेकिंग, ऑल दैट इज व्हाट आई हैव डन। एंड देन आप सिर्फ, अच्छा किसी ने लिखा आप सिर्फ मुझे बदलने आए थे। ओके, ठीक है, ओके दी आपके पीछे, ओके ठीक है जी। और क्या क्वेश्चन है? Is there any other question? Didi just said that whatever happens, happens for good and kalyan. So if a child lost his mother at very small age, then what is good in this? Or is there kalyan also? Yes, absolutely. मतलब जैसे कि हम एक बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी भी बताते हैं हमेशा, कि यू नो अ मदर गिव चाइल्ड टू 3 चिल्ड्रन, ठीक है, सड़क पे, एंड शी जस्ट लेफ्ट द बॉडी। और उसके बाद यू नो दोज there's some rich person came and he adopted those 3 children and their life completely changed. मैंने बहुत छोटे में बताया, it's a big story, but मैंने छोटे करके बताया। So everything that happens, हर हर एक्सपीरियंस जो हो रहा है, ठीक है, अभी जो मैं आप लोगों के सामने भी यहाँ पे शेयर कर दूँ, whatever, it does not mean that I didn't have any bad experiences. I mean bad, मन की भाषा में there is no good or there is no bad, ठीक है, in literal sense, but let's say चलो you know लौकिक रीति से, all those experiences, because and I would say जिन experiences को हम bad लेबल लगाते हैं या जिनको resist करते हैं, उनका ज्यादा हाथ है आज you know for me to be here. हम कभी भी अपने comfort zone में ना ग्रो कर ही नहीं सकते। We cannot grow in our comfort zone, no matter how much you say. जब तक आप लेट गो नहीं करोगे अपना कंफर्ट जोन, जब तक आप कहते रहोगे यू नो नहीं मैं बाबा को तो याद कर ही रहा हूँ, मैं बाबा को तो याद कर रहा हूँ, बट यू आर नॉट रेडी टू लेट गो ऑफ योर फियर्स, यू आर नॉट रेडी टू लेट गो ऑफ योर कंफर्ट जोन, you are not ready to, you cannot fully grow. So you know beyond those experiences there is real power. तो हमने भी जो अपनी लाइफ में रियल पावर ली है वो इन्हीं से ली है, थ्रू दीज एक्सपीरियंसेस। एंड आई रियली नॉट जस्ट बाय सेइंग, मैं सच में बहुत ग्रेटफुल हूँ ऑल दोज एक्सपीरियंसेस। आज जो यू नो जो भी ज्ञान आया है, जो पहले दिन ज्ञान मिला था जिसको हमें लगा था वो मुझे सारा ज्ञान मिल गया, लेकिन थैंक्स टू ऑल दोज यू नो हाइज एंड लोज, ठीक है, वो हमें रियल ज्ञान, रियल अनुभव देते हैं।
इसलिए embrace all these things. Everything is कल्याणकारी, everything, like Baba says always. Okay, दीदी, क्या एक चीज कांस्टेंट रही आपकी जर्नी में लौकिक से अलौकिक की तरफ? क्या एक चीज कांस्टेंट रही? हाँ, वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन जिन्होंने भी पूछा. आई थिंक द वन थिंग जो कांस्टेंट रहा मेरी जर्नी में वो है सेल्फ लव. सेल्फ लव, यू नो, चाहे हम लौकिक में थे, चाहे हम बिल्कुल ठीक है ब्राह्मणों की लाइफ से एकदम उल्टा कर्म कर रहे थे, बट सेल्फ लव कभी कम नहीं हुआ. फिर जब यू नो बाबा के भी बने, उसके बाद भी अपने ढंग से ज्ञान समझा, तब भी सेल्फ लव. कभी भी कि सबने क्यों ना ये कहा हो कि तुम यू नो यू आर एट, कभी सेल्फ लव की इतना ढेर, पता नहीं, ये कुछ पिछले जन्म का शायद हम ये संस्कार लेकर आए हैं. ठीक है, तो सेल्फ लव कभी नहीं. तो जैसे सिस्टर निधि ने कहा ना कि आपके आते ही एक पावर, वो आई थिंक दैट इज बिकॉज फ्रॉम कमिंग फ्रॉम दैट सेल्फ लव. ठीक है, so I think that is one thing that I will always say, and that has always been constant throughout the journey. Okay, Very any beautiful. else? Yeah, okay. How you were able to get close with Baba? What is the one thing that helped you the most? How you were, I think the worst experiences, you know, जब मैंने देखा अपनी लाइफ में, nobody, no, no relation, nothing, no education, no job, no labels, doing nothing. I think that brings me, that there I find that it's only Baba, it's only him. You know, those experiences really, जैसे कहते हैं ना कि जब द रियल लव तब पता चलता है जब उसका टेस्ट होता है, यू नो, हाउ मच दैट पर्सन लव्स यू. सो आई थिंक दैट दोज एक्सपीरियंसेस जहां पता चला कुछ काम नहीं आ रहा, कुछ भी काम नहीं आ रहा, आपकी स्मार्टनेस, आपकी एजुकेशन, आपका यू नो डिग्रीज, आपकी डेजिग्नेशंस, द बैंक बैलेंस यू हैव, you know, or the relations you have, itne, any, nothing, you know, that thanks to all those experiences. तो जैसे एक बारी वो स्टोरी है ना कि आई थिंक बुद्ध की है कि या पता नहीं किसकी है, उन्होंने सबको कहा कि मुझे एक रात के लिए यू नो लेट मी लिव इन, लेट मी, यू नो, उन्होंने सबसे सारे घर के दरवाजे खटखटाए पर किसी ने उनको आने नहीं दिया. ठीक है, सेड नो नो हम नहीं. एंड that was the night when he really understand the real bliss. So thanks to all those rejections and all those experiences, that brings me closer. What is the one thing that helped you the most? What is the one thing that helped me the most? I think again I would say self love and self belief, you know, believing in oneself. ठीक है, नॉट उन चीजों पर निश्चय नहीं करना जो लोग कह रहे हैं, जो सिचुएशंस कह रही हैं, यू नो, द थिंग्स दैट आर टेलिंग मी. आई नेवर बिलीव देम, आई नेवर बिलीव, इवन इफ वट एवर, आई ऑलवेज हैव यू नो सेल्फ एक्सेप्टेंस, सेल्फ लव. ठीक है, सेल्फ बिलीव, this is something very very important. Only when you have that for yourself, then you can heal others also, and then you can be closer to Baba as well. Yeah. Completely. Okay, is there any, हाँ, एक क्वेश्चन पूछा है, what one incident or experience changed your whole life? There's no one experience. एक एक्सपीरियंस को मैं इतना बड़ा क्रेडिट नहीं दे सकती मेरी लाइफ को चेंज करने का. ठीक है, आई कैन नॉट. इट्स अ होलसम ऑफ एक्सपीरियंसेस, इट्स वन आफ्टर वन, यू नो. जब हमारी सारी आइडेंटिटीज यू नो टूटती गई, मतलब जब सारी फॉल्स आइडेंटिटीज पता चला, जिसको हम यू नो ये समझ कर चल रहे थे दिस इज हु आई एम, जब वो सारी फॉल्स आइडेंटिटीज यू नो, then I came more closer to my truth. मैं और नजदीक आती रही सत्य की और बाबा की.
सो आई थिंक ऑल दोज एक्सपीरियंसेस जो इन्होंने मुझे हेल्प किया, ठीक है, मेरी रियल सेल्फ, मेरे सत्य को जानने के लिए, मेरे ट्रुथ के और क्लोज आने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल रिसेंट एग्जांपल लूं तो मैंने जब जॉब क्विट किया, ठीक है, व्हेन आई वाज वेरी, द मोमेंट आई सी ना कि जैसे मैं कंफर्ट जोन में आने लगती हूँ ना, बाबा वेरी क्लोजली वो जो जेंगा वो गेम होती है, पता नहीं आप लोगों ने खेली है या नहीं, हमने वो खेली है, उसमें बहुत क्लोजली वो एक उसको वो निकालते हैं, सो वेरी क्लोजली ही टुक दैट थिंग, ठीक है, एंड आई थिंक दैट, अब मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं आई एम वेरी कंटेंटेड बस जॉब और दोनों दोनों ईटिंग बोथ द लड्डूज एंड ऑल, बट बाबा हैज हायर विजन, बट उसको एक्सेप्ट करने में मुझे टाइम लगा, जैसे निधि सिस्टर वाज टेलिंग, ठीक है, फ्यू स्लीपलेस नाइट्स आई आल्सो हैड, क्योंकि जब से कॉलेज छोड़ा था तब से अर्न ही कर रहे थे, तो एकदम से अब पता चलेगा सैलरी नहीं आएगी, अब पता चलेगा, ठीक है, हम अर्न नहीं कर रहे हैं, तो वो एक थोड़ा शॉकिंग था, ठीक है, बट उसको भी बाबा ने हेल्प किया क्रॉस करने में, and I think that really changed, that really bring a lot of change, ठीक है, in the self, yeah, that was one, yeah, I think वेरी is that all, yeah, दीदी वो एक मोमेंट क्या था जब लगा फुली डिवोशन आ सकती, there is no, I don't see, let me tell you one thing, I don't carry, मैं सारी, बाबा कहते हैं तुम ना सोने की जंजीरों को छोड़ के आते हो और तुम ये इसकी जंजीरों में खो जाते हो, पकड़, I don't have this identity that I am a BK. The only identity that like I have, जो मैंने नीति सिस्टर से आप सबसे शेयर किया, the vision that Baba has for me, बस वही है, ठीक है, उसी में टिकना है, and मेरे में डिवोशन तो बिल्कुल भी नहीं है, आज माय सीनियर सिस्टर, उससे मतलब तुमने बिल्कुल कोई फीलिंग्स को बिल्कुल डिवोशन नहीं, आई एम नॉट डिवोटी एट ऑल, एंड मुझे बहुत आदर्श ब्रह्मा कुमारी बनना है, मेरा कोई ऐसा लक्ष्य नहीं है, आई एम सो सॉरी टू से, ठीक है, बट दिस इज व्हाट इट इज, बट बाबा हैड स्टिल दिस विजन फॉर मी, ठीक है, बट the only vision that I have is, the only passion I have is, know my truth, and of course we've known, but to constantly live in that truth, to constantly be that, ठीक है, बस ये this is the only this thing. एक और क्वेश्चन आया है, दीदी बाबा कहते हैं मेरे साथ चलने के लिए आप रेडी हो, तो क्या आप चलने के लिए रेडी हो? ऑफ कोर्स, लाइक एनी टाइम, who does not want to, who does not want to have nothing, nothing left in this world to really, absolutely 100%, even in this moment, yes, yes, okay, but what Baba says, to be more deeper, Baba says, are you ready means, have you become completely bodiless, have you realized that truth, okay, that you owns nothing, you owns nothing here, आपका कुछ भी नहीं है, ठीक है, हैव यू रियलाइज योर दैट ट्रूथ, है ना, सो दैट इज द ओनली, दैट्स द ओनली थिंग दैट दिस वंस अटेंशन इज, यस, राइट, सो आर वी गुड? वेरी ब्यूटीफुल सिस्टर। हम सब के लिए आप जो बहुत अच्छे से अपने एक्सपीरियंस से जो हमें पुरुषार्थ सुनाना चाहें कि हमें क्या पुरुषार्थ करना चाहिए, और उससे पहले हम ये भी जानना चाहेंगे कि आपका लक्ष्य क्या है, बाबा ने आपको क्या लक्ष्य दिया है? नो लक्ष्य सिस्टर, मेरा कोई लक्ष्य नहीं है, लक्ष्मी नारायण नहीं है लक्ष्य, ठीक है, जैसे बाबा कहते हैं कि हम संगम नो, युग पर एक पार्ट बजाते हैं और एंड ऑल, ऐसा हाँ कुछ नहीं। हाँ, तो मैं मतलब आई वुड जस्ट से, I just try to, zero down Neha. मेरा एक ही लक्ष्य, अगर आपको लक्ष्य ही कहना है तो मेरा एक ही लक्ष्य है कि this should be zero, so that Baba should be reflected, है ना,
दिस शुड बी एब्सोल्युटली जीरो। ठीक है, इसको जीरो करना है, किसी को ये याद ना आए, किसी को ये और नेहा जैसा बनना। नेहा की कोई पर्सनालिटी नहीं, नेहा इज जीरो एंड ओनली एंड ओनली। ठीक है, अगर उनको दिखे तो बाबा ही दिखे, उनको बाबा ही रिवील हो। ठीक है, देर इज नथिंग ऑफ लेफ्ट। ठीक है, वो ही बस अगर आपको लक्ष्य रहना है तो ये, और यही हमारा पुरुषार्थ है जो हम करते हैं। जीरो नेहा, डूइंग जीरो नेहा, जीरो नेहा की फीलिंग्स, नेहा के संस्कार, नेहा की पर्सनालिटी, नेहा के प्रेफरेंस, नेहा के थॉट्स, सबको जीरो करते जाना। एंड whatever बाबा is giving, ठीक है, that is my truth। whatever बाबा की विजन है वो मेरा विजन है। ठीक है, however बाबा sees, उससे देखना बस। this is what have been my, ठीक है, लक्ष्य, have been my पुरुषार्थ। या हम सबके लिए पुरुषार्थ। हम सबके लिए। एक क्वेश्चन आया है, रोल ऑफ बेबी सिस्टर इन योर जर्नी। या वंडरफुल, शी इज एक्सट्रीमली, शी इज अ वेरी हम्बल इंस्ट्रूमेंट ऑफ बाबा। ठीक है, और एक बात बताऊं, आपको ना बहुत सारे गाइड्स, लाइक अपनी जर्नी में, बहुत अच्छा क्वेश्चन चलो आपने पूछा। इन माय जर्नी आई हैव सीन दैट there are so many guides, that has inspired me, like starting from, like I said, when I started my journey, it was Sister Shivani. Okay, and I was very close to her at that time. Okay, she was like the role model for me and following her and all, क्योंकि तब बाबा के इतने क्लोज नहीं आए थे ना, बाबा को नहीं इतना समझ रहे थे, तो इंस्ट्रूमेंट को ही बार बार देख रहे थे। ठीक है, फिर इवेंचुअली जब ब्राह्मण बने, आगे बढ़े, ठीक है, तो और इंस्ट्रूमेंट जैसे आशा दीदी से मिले, ठीक है, गोपी दीदी से मिले, फिर सचिन भाई जी को सुनने लगे। ठीक है, और जरूरी नहीं है फेमस, ऐसे हमारे सेंटर्स में भी हम कई भाई बहन हैव बीन एन इंस्पिरेशन, उनको देखकर भी। ठीक है, लेकिन इवेंचुअली हमने ये देखा कि इट इज बाबा ओनली, इट इज बाबा ओनली जो हमें at accurate time he is guiding us through these different instruments। so अब ऐसा नहीं लगता जैसे कि रीनी सिस्टर ज्ञान दे रहे हैं, या अब इतना, अब इट्स जस्ट मी एंड बाबा। ठीक है, इट्स बिटवीन मी एंड बाबा। अब वो उसमें भी फंसना बंद हो गया है। अब किसी भी देहधारी या किसी उससे वो इतना इंस्पायर भी नहीं हो रहा। आई थिंक एवरीवन इज प्लेइंग वंडरफुल रोल, ब्यूटीफुल। बाबा के हर एक बच्चे, अब तो किससे नहीं आप इंस्पायर, हर किसी से, बट आई थिंक इट इज बाबा हु नोज किस बच्चे को क्या किस समय चाहिए। ठीक है, दैट आपको पहले पहले लगेगा ओ ये आत्मा, ओ ये आत्मा, लेकिन अगर आप उस आत्मा से डायरेक्ट कनेक्ट हो जाओगे ना, तो आपको लगेगा नहीं, not this is not, this was not बाबा, it was baba only, बाबा। अब ये रियलाइज हुआ है क्योंकि हम पहले उसकी पर्सनालिटी से, उस इंस्पिरेशन से, लेकिन जैसे जैसे हम उनको जानते गए हमें लगा नो, इट इज नॉट। और ये आप लोगों के लिए भी है, इट इज बाबा, it is not sister Neha, it is not sister Nidhi, it is not Rini sister, it is nobody, it is Baba। when you will understand, आपको लग रहा है ना कि अरे नहीं यार ये इंस्ट्रूमेंट ही कर रहे हैं, नहीं, it is not like that। कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं कर रहा, it is Baba who is doing। ठीक है, sooner or later you will realize this in your life। Yeah, very nice sister, right, me, very very guitar, beautiful। violin, tabla, Baba is the one playing. Absolutely. Baba is the one who is playing. Absolutely. Yes. Agree. Agree. Okay, any more questions? वैसे मन तो नहीं कर रहा है सिस्टर, I think क्योंकि सारे बहुत क्वेश्चन मजा आया, पूछ लिए गए हैं। ठीक है। बहुत मजा आया Thank you. सिस्टर आपसे बात करके। इट वाज वंडरफुल एक्सपीरियंस, exchange the energy, like all our baba's energy of all, because we connected to him।
एंड वेरी वेरी ब्यूटीफुल। बहुत बहुत अच्छा सेशन था। थैंक यू सो मच सिस्टर, हमें बहुत कुछ सिखाने के लिए। थैंक यू बाबा, है ना, एंड थैंक यू टू यू, इट वाज योर थॉट, आपका संकल्प था, बाबा ने इसको पूरा किया। ठीक है, नेहा उनका ही को थॉट बिल्कुल था, मेरा क्रेडिट नहीं मत था। देना, क्योंकि इसने तो बहुत रेजिस्ट किया था और एंड तक रेजिस्ट ही कर रही थी। सो थैंक्स टू बाबा। ठीक है, एंड थैंक्स टू यू फॉर दिस सेशन एंड थैंक्स टू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। या हम एक एक मिनट बाबा साइलेंस में एंड देन वी विल क्लोज। या थैंक यू एवरीवन।